नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सबका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मकर राशि की। जो मकर राशि के पर्सन हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर क्या है। यदि आप सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को मकर राशि का मानते हैं, तो उनकी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और उनकी करंट एनर्जी क्या है यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं मेरे पास, पहला कार्ड आया हुआ है एस ऑफ कप्स का, दूसरा आया हुआ है नाइन ऑफ कप्स का। सारे यहाँ पर एक पेंटिकल्स का कार्ड है और एक कार्ड हमारे पास मेजर आर्काना का है, जस्टिस का कार्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑफ कप्स की। तो जो मकर राशि के पर्सन है, शायद कोई न्यू शुरुआत चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, वर्क प्लेस में हो कोई काम हो सकता है, या करियर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सबके लिए यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन होती हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल समृद्धि की शुरुआत दिखाता है, मतलब किसी समृद्धि की शुरुआत भी हो सकती है। कोई एक न्यू बिगनिंग कह सकते हैं कि लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। एक जो पास्ट का जो पैटर्न था, जो लाइफ स्टाइल थी, जो उस लाइफ स्टाइल को चेंज कर कर एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। और क्योंकि ये कप का सूट है, तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप का ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो रिलेशन कप्स होता है, रिलेशनशिप एक भावनात्मक जो भावनाएं होती हैं उसकी जो यात्रा होती है, एक न्यू यात्रा, भावनाओं से जुड़ी एक न्यू लाइफ शुरू करना, इस तरह का यहाँ पर दिखाता है। आशीर्वाद और ज्ञान से शुरू होता है और भाग्य आपके साथ है। और ऐसा भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई न्यू बेबी का यहाँ पर जन्म भी दिखा रहा है। देखते हैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड क्यों आया हुआ है, इस कार्ड का यहाँ पर क्या मतलब है। वाई इज द पेज ऑफ कप्स हियर, ये कार्ड क्या कहना चाहता है, किस तरह की नई शुरुआत है। देखते हैं ये कार्ड क्या कहना चाहता है। ओ तेरी, इतने सारे कार्ड तो नहीं, जो कार्ड यहाँ पर खुल गया उस कार्ड को ले लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, एक न्यू एक फैमिली की शुरुआत, एक रिलेशनशिप की, एक फैमिली की शुरुआत। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पे हो सकता है, एक फाइनेंशियल शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिकल्स का ये कार्ड आया हुआ है। तो ऑल ओवर वही बात है कि एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है इस समय में। और देखते हैं कप्स, नाइन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द नाइन ऑफ कप्स हियर, ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है। द हैंग्ड मैन का कार्ड आया हुआ है, उल्टा सॉरी रिवर्स्ड कार्ड आया हुआ था, तो रिवर्स्ड इसको लेंगे। तो हैंड में शायद आप किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे और बहुत सिचुएशन आपकी शायद बहुत अच्छी नहीं रही होगी, शायद फिजिकली और मेंटली आप बहुत परेशान रहे होंगे। और अब ये समय आ चुका है कि इससे बाहर निकला जाए, क्योंकि ये कब से क्लैरिफाई कर रहा है कि आप अपने जो आपकी जो फिजिकल और मेंटली जो प्रॉब्लम्स रही होंगी, एक ऐसी सिचुएशन रही होगी जो बहुत परेशान है। कुछ लोग किसी बीमारी से गुजर रहे होंगे, हेल्थ सिस्टम ख़राब चल रहा होगा और मेंटली भी बहुत डिस्टर्बेंस रहा होगा। सांसारिक जो सुख है शायद आप उनको नहीं भोग पाए होंगे और अपने लिए भी समय शायद नहीं निकाल पाए होंगे। तो ये कार्ड का आने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अब अपने लिए आप समय निकाल पाएंगे। जो हेल्थ सिस्टम ख़राब चल रहा था वो सही हो सकता है, और जो एक मेंटली जो समस्याएं थी, जो डिस्टर्बेंस था, उससे भी अब निकलने का समय आ चुका है, क्योंकि ये रिवर्स्ड कार्ड था। अगर ये कार्ड ऐसे आता तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी, ये निकलने का समय दिखा रहा है, क्योंकि ये रिवर्स्ड कार्ड आया हुआ है। आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक फंसा सा महसूस कर रहे थे, किसी सिचुएशन में खुद को अटका सा महसूस कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का समय कार्ड है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड आना, इस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है ना, क्लैरिफाई कर रहा है। और ये
किंग ऑफ सॉर्ड्स की, शायद आपकी जो विचार प्रक्रिया है बहुत तीव्र है, बहुत सोचने की जो आपकी प्रवृत्ति है, जो तर्क वितर्क शक्ति है, आपकी जो पावर है, जो कम्युनिकेशन पावर है, शायद इस समय में बहुत तेज और बहुत फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन ये डिसीजन बहुत सकारात्मक है। इस समय में आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, बहुत आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत अट्रैक्टिव होगी और एक दिखावे वाला भी सिस्टम होगा इस समय में। सारी सुख सुविधाएं जो होती हैं, उस सारी सुख जो सांसारिक सुख होते हैं उनको जुटाने में आप इस समय में जुटे होंगे। अपने आप को एक राजसी ठाट बाट में आप लाना चाहते होंगे। इस तरह के आपके जो विचार हैं कि कैसे वृद्धि की जाए, कैसे फाइनेंशियल जिस तरह से जो फाइनेंशियल होता है उसको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्या कह सकते हैं मैनेज किया जाए, और किस तरह से जो सुख सुविधाएं हैं, जो साधन सुविधाएं होती हैं 3D लाइफ और एक 5D लाइफ होती है, उसमें कैसे बैलेंस स्थापित किया जाए, इस दिशा में आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस का कार्ड है, तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है। तो शायद आपने काफ़ी कुछ पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया होगा जो रॉन्ग डीड्स रही होंगी, कुछ में जो आपके लाइफ स्टाइल का पैटर्न था शायद बहुत रॉन्ग रहा होगा, और इस समय में ये चेंज करने का समय आ चुका है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आना, जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड करना चाहते हैं। जो आपके डिसीजन होंगे वो बहुत बैलेंस होंगे, और जो आपने पहले पास्ट में जो चीज़ें छोड़ दी हैं उनके बीच आप कैसे बैलेंस स्थापित करेंगे। यदि कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो उसमें भी आपकी जीत यहाँ पर हासिल होने वाली है, और जो भी रॉन्ग डीड्स रही होंगी, आपकी कुछ पैटर्न जो आपका रहा होगा, जो लाइफ स्टाइल रही होगी, तो उसमें भी कहाँ गलत था कहाँ सही था, ये समय है कि आप उसको बहुत एक एक आकलन कर रहे हैं स्थिति का। जो पिछला गुजर गया उन स्थितियों का आकलन करके एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं। सही और गलत के बीच आप संतुलन बैलेंस स्थापित करना चाहते हैं। इस बार एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों आया हुआ है। व्हाई इज द जस्टिस हियर, ये कार्ड क्या कहना चाहता है। दो कार्ड्स यहाँ पर खुले हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। शायद आप बहुत पेन से गुजरे होंगे, बहुत स्थिति आपकी शायद पास्ट में खराब रही होगी, आपकी ही गलतियां रही होंगी, आपकी डीड्स कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण आप अपने आप को एक बंधा सा महसूस कर रहे होंगे, बहुत इमोशनली पेन में रहे होंगे। और ये समय आ चुका है कि अब अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉजिटिव दिशा में आप जा रहे हैं तो उन विचारों को किसी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है मकर राशि के जो पर्सन है। अब देख लेते हैं जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, जो किसी सोलमेट या किसी रिलेशनशिप में, तो देख लेते हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनके लिए भी देख लेते हैं। जो किसी रिलेशनशिप में है उनकी क्या एनर्जी है। द सन, पहला ही कार्ड द सन का आया हुआ है। तो आपके पर्सन इस समय कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कोई नई शुरुआत चाहते हैं, एक सकारात्मक एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ना चाहते हैं। देखिए 3 कार्ड्स आए हुए हैं। तो पहला कार्ड जो हमारे पास सन का आया हुआ है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चेंजमेंट उनकी लाइफ में आने वाला है। और इसके साथ साथ तुरंत द फूल का कार्ड आया हुआ है। तो इस चेंजमेंट में शायद एक अल्लड़पन हो सकता है। आप स्थितियों का आकलन ना करें, आपके पर्सन जो भी हैं क्या सही है क्या गलत है, और उन स्थितियों में आकलन करे बिना ही एक न्यू बिगनिंग नई शुरुआत कर दें, और हो सकता है इससे उनको किसी नुकसान को भी सहना पड़े। इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। क्योंकि जो सन का कार्ड होता है सफलता का, सक्सेस का कार्ड दिखाता है। एक किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे तो उससे मुक्त होने का समय है। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप की मैरिज हो सकती है, शुभ विवाह दिखाता है। हेल्थ सिस्टम खराब था तो ये समय आ चुका है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। नई उपलब्धियां और सफलता, जो आपकी मनोकामनाएं थी, जो इच्छाएं थी, उनके पूर्ण होने का समय है। जो स्त्रियां होंगी गर्भावस्था में उनको पुत्र प्राप्ति का भी ये समय है। बहुत सारी चीज़ें ये कार्ड दिखती, ऑल ओवर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन कुछ आपके अल्लड़पन के कारण आप शायद बहुत लापरवाही से कोई शुरुआत करें, स्थितियों का आकलन ना करें, तो हो सकता है आप अपना ही नुकसान कर बैठे हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया हुआ, तो इस कार्ड को देख लेते हैं ये कार्ड क्या कहना चाहता है। व्हाई इज द किंग ऑफ सॉर्ड्स हियर।
आपकी तर्क वितर्क डिसीजन लेने की जो पावर है बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी और सही गलत को आप पहचान पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। सत्य का आप साथ देंगे, सत्य के साथ आपके पर्सन होंगे, एक विक्ट्री चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया, आप सारी चीज़ें एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है कि इस समय में जो भी उनके आसपास चल रहा है एनवायरनमेंट में, जो भी सिचुएशन है उनका आकलन कर पा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, बस कह नहीं रहे। सारी स्थितियों का आकलन बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और सक्सेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री चाहते हैं, एक नई शुरुआत के साथ विक्ट्री चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये था मकर राशि, आप लोगों की एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। और चलिए देखते हैं आप लोगों से कितनी रेजोनेट करती है। यदि आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।